हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अभी लास्ट क्लास में हमने 2.2 स्टार्ट की थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले बोलता क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया है और उसका गुणनफल दिया है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद हम एक कंसिडर कर लेते हैं। कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है। ओके, 0 नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, जब सॉल्व करते तो लगाते हैं। तो ये द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है, तो हमको इससे इस फॉर्म में बनाना है। अब हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? शून्यकों का योग, जो कि क्या होता है? -b/a, और जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी 1/4 दे के रखी है। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल, जो कि क्या होता है? c/a, और इसकी वैल्यू भी हमको ऑलरेडी -1 दे के रखी है। अब हमको इन्हीं से देखो, हमको क्या करना है, इनसे ABC की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट ऑन कर देनी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ओके, अब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे A की वैल्यू 4 है और -b की वैल्यू कितनी है? 1 है। दैट मीन्स इस माइनस को हम वहां ले जाएंगे तो b की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? -1। ओके, तो b की वैल्यू तो हमको मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देखो तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है इसने? 1, और हमको a और a की वैल्यू यहाँ पे सेम बनानी पड़ेगी। दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और हमको यहाँ पे a की वैल्यू 4 बनाने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी? 4 1 जा 4 और माइनस, और 4 1 जा 4। अब देखो तो हमको c और a की वैल्यू मिल चुकी है। c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 4, और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे हमको b/a की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो ये जो माइनस था वो यहाँ जाएगा क्योंकि -b था, और हमको -b की वैल्यू नहीं, हमको b की वैल्यू चाहिए, तो माइनस वहाँ जाएगा तो किसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा? -1 एंड 4। तो दैट मीन्स हमको a इज इक्वल्स टू मिला कितना? 4, b इज इक्वल्स टू मिला कितना? -1, एंड c इज इक्वल्स टू मिला कितना? -4। अब ये सारी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। तो a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे, हमको क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या है? 4, a की जगह 4 लिख दिया, फिर x², फिर देन क्या है? प्लस b की वैल्यू क्या है? -1 ले लिया, x ले लिया, प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -4। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? -4। अब 4x² प्लस माइनस ऑफ x प्लस माइनस ऑफ 4। तो ये जो है हमारा क्या निकल के आ गया? एक द्विघात बहुपद। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माना, पहले वही बहुपद लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? जो √2 है और -1/3 है, ये हमको क्या दिया है? योगफल, और ये क्या दिया है हमको? गुणनफल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। मैंने वो लाइन ना लिख के उसको ऐसे लिख दिया है सिंबल फॉर्म में। ओके, सो -b/a की वैल्यू हमको क्या दी है? √2। ओके, दैट मीन्स शून्यकों के योगफल की वैल्यू। फिर यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि, वी नो दैट। ओके, फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? c/a, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, जिसकी वैल्यू हमको क्या दे के रखी है? 1/3। अब आप देखो, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है, -b की वैल्यू √2 है, बट यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, लेकिन हमको a की वैल्यू तो सेम बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करें? यहाँ a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 3√2, इन दोनों का इंटू किया, अपॉन में 3 आ गया, ये हमको मिल गई। यहाँ से हमको ये b की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमको ये a की, यहाँ से c की, और यहाँ से a की। और ध्यान से देखो तो b के साथ माइनस है,
तो ये वाला माइनस उठ के कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो इससे हमको a की वैल्यू क्या मिलती है 3, b की वैल्यू क्या मिलती है -3√2 और c की वैल्यू क्या मिलती है 1। अब a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर ओके अब हम ये मान कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3x² प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3√2 ऑफ x प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब इसको करते हैं 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2 ऑफ x एंड प्लस 1। ये हमको क्या मिल गया, बहुपद मिल गया, द्विघात बहुपद, और ये हमारा आंसर आ गया। ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बाकी के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, और आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं, बाय बाय।